Whenever I come to ashram or sit alone, I usually think who we are. And when I was in 5th class, my aunt asked me about it, so I answered, I am Shivam. But that's my name. Then I said, I am a boy, that's my gender. And this thing continued. So at the end I said, I am always in dilemma, what Atma is. Like yesterday you said Atma is Chaitanya, which never dies. Theoretically now I know it, the concept, but I am not able to understand this. We all have Atma, but who we are, what is conscious and subconscious mind. Number one, we don't have Atma, we are Atma. मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं है, मैंने उस दिन भी बोला ना, ये मेरे अंदर कोई अलग आत्मा नहीं है, मैं ही आत्मा हूं। पर मैं अपने आप को भूल के अपने आप को ये शरीर मानता हूं। जिसको तुमने कहा कि मैं लड़का हूं, ये जेंडर हो गया, मैं 12 साल का हूं, ये मेरी उम्र हो गई। पर ये मेरी उम्र हुई या शरीर की उम्र हुई? ये जेंडर मेल या फीमेल शरीर का है, आत्मा का नहीं है। सो मेरे अंदर आत्मा नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना अच्छा है। मैं ही आत्मस्वरूप हूं, पर अज्ञान की वजह से हम अपने आप को मन अधिक मानते हैं, इसलिए दुखी होता है मन और हम कहते हैं मैं दुखी, सुखी होता है मन और हम कहते हैं मैं सुखी। Nobody says my mind is happy, my mind is upset, my mind is irritated. What do you say? I am upset, I am angry, I am good, I am bad. But you should have said, mind is bad. कोई गिर जाए तो पाँव में चोट लगी, तो वो ये बोलता है कि मेरे पाँव में चोट लगी है, कि वो ये कहता है कि मुझे चोट लगी है। सोचो, आपके चोट लग गई, आप फोन कोई करता है, क्या हुआ, तो तुम क्या बोलते हो? कि मुझे चोट लगी, कि मुझे दर्द हो रही। सोच के बोलो। एक्चुअली सही सेंटेंस तो यही होगा कि मेरे पाँव में चोट लगी है, पर हम बोलेंगे क्या? प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं? क्या बात है महाराज, दर्शन करके कृतार्थ हुए हम। प्रभु कहाँ से पधारे हो? कि तो ज्ञानी बच्चा बैठा है, बोले शरीर को चोट लगी, बिल्कुल लगी है। बट क्या ये हमारी वोकैबुलरी में है? क्या हम एक्चुअली ऐसा महसूस करते हैं? पेट में दर्द हो, मर गया। हमारे एक स्वामी जी थे, वो सारा समय शिवोहम 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 गाते रहते थे और शिवोहम शिवोहम बोलते रहते थे। फिर उनके हो गई पथरी की हुई दर्द, जो वो रात भर चीखे। तो दूसरे ऐसा था कि एक बड़ा सा कॉरिडोर था आश्रम का। देखिए, सब आश्रम इस आश्रम जैसे नहीं होते। ये तो बहुत आपके कंफर्ट के लिहाज से, एवरीथिंग एयर कंडीशन एंड दिस एंड दैट, बट दैट वाज एन ओल्ड आश्रम, मोर लाइक अ धर्मशाला। बस थोड़े से कमरे थे जिसमें हवा नहीं जाती थी, तो साधु सारे बाहर बरामदे में सोते थे। तो तख्त पोश लगे हुए थे, द वुडन बेड विदाउट अ हेडबोर्ड। सो ऐसे कम से कम नहीं तो 50 साधु वहीं रात को सोते। अब सोचिए, एक को पथरी की दर्द हो गई, अब वो हाय हाय कर रहा है, बाकी सबकी नींद खराब हो रही। तो एक ने कहा, अरे स्वामी जी शिव हम बोल। तो वो उसको डांट के बोले, कुत्ते तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं, शिव हम बोल, मुझे मत ज्ञान सिखा। जब तो उनकी थोड़ा दर्द सेटल हो गई, तो अब सब गुरु भाई हैं, तो वो पूछे कैसे हो अभी? कह रहे नहीं, अभी ठीक हूँ, पर मुझे क्षमा कर दो, रात इतनी दर्द थी, गुस्से के मारे मैंने तुझे एक तो कुत्ता बुलाया और तीसरे तुम्हारा अपमान किया, और ये मैं बिल्कुल ही क्या करूं, दर्द इतनी जोर से हुई, तो शिवोहम भूल के हाय मैं मर गया, यही कर रहा था पूरे समय पर।
पर फिर इस विषय पर बड़ी गहरी सबकी चर्चा होती रही कि जब दर्द होती है तब याद क्यों नहीं रहा कि दर्द शरीर को हो रही है और मुझे नहीं हो रही। क्योंकि इस शरीर के साथ हमारी एसोसिएशन और आइडेंटिफिकेशन बहुत गहरी है। Until and unless you learn to see your own existence minus the body, minus the mind, minus the breath, then you can actually experience that yes, I am not this body, I am not this mind, because now you have seen it. To experience this particular state, the way, the device, the method would be of reaching to the state of samadhi. Yoga says, until you experience samadhi, you will not know that you are not this body and mind. समाधि मतलब आप देख सकते हैं कि मन आपका आपसे अलग है और शरीर आपका आपसे अलग है और मन में कोई विचार नहीं उठ रहा, आप ये भी देख रहे हैं, और मन फिर एकदम चुप हो गया, आप ये भी देख रहे हैं, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां एकदम क्लियर हो जाता है कि ना मैं मन हूं ना मैं शरीर हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, मैं तो शिव स्वरूप हूं। योग कहता है निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करना होगा तो ही ये बात क्लियर होगी। पर वेदांत ये कहता है कि समझने के लिए सिर्फ बुद्धि क्लियर होनी चाहिए। हम बुद्धि से समझ रहे हैं, समाधि में बुद्धि होगी नहीं तो समझोगे कैसे? इसलिए बुद्धि से समझना है तो हमें पूरी होश में रहते हुए बुद्धि को इतना रिफाइन कर देना है, जैसे इस दीवार के पार तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन जो शीशा लगा है इसके पार देख सकते हो। तो अभी जो तुम्हारी बुद्धि है वो इस दीवार की तरह है कि तुम अपना आप नहीं देख पाते हो। तो जब हम ज्ञान के द्वारा इस बुद्धि का शोधन करते हैं तो ये बुद्धि शीशे जैसी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो जाती है। And that is the practical way to know that I am आत्मा, मैं ही आत्म स्वरूप हूं। इस शरीर में हूं पर इस शरीर में कैद नहीं हूं।